चलिए दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे घटना के बारे में जिसको सुनने के बाद आपका रूह कांप जाएगा जब आपसे कोई कहेगा कि जा बाहर जाके पढ़िए। हुआ ये कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रहा था और सरकार के नाकामी की वजह से रोड पे बहुत ज्यादा पानी लग गया था और उसी रोड से एक काली कलर का थार क्रॉस करता है और उस थार से पानी का प्रेशर इतना ज्यादा पड़ता है कि लाइब्रेरी का दीवार टूट जाता है और बहुत तेजी से फोर्स के साथ पानी जो है वो लाइब्रेरी में भर जाता है और इतना बड़ा त्रासदी होता है कि उसमें बच्चों की जान चली जाती है। लाइब्रेरी में पानी के फोर्स से निकलने का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, बच्चे चिल्ला चिल्ली करते रहते हैं अंदर। फिर वहां पे रेस्क्यू टीम पहुंचती है और लाश को बरामद करती है। तब पता चलता है कि उसमें बिहार की बेटी तान्या थी और उत्तर प्रदेश की बेटी श्रेया यादव थी, जो कल को बहुत बड़े पद पे जा सकती थी, वो आज इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बात बात पे ज्ञान देने वाले ये मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहे टीचर, उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चों से मोटा पैसा कमाने वाले ये टीचर इस मामले पे एकदम शांत है। इनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा है और लोग ट्विटर फेसबुक पे कैंपेनिंग चला रहे हैं कि ये लोग मिसिंग हो गए हैं, भुला गए हैं ये लोग। लेकिन हाँ, अच्छा बात ये है पप्पू यादव ने इस पे बोला है, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना और एक घटना नहीं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी आवाज उठाया है। पीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। इससे काम नहीं चलेगा, सभी नेता को बात करना चाहिए, सभी टीचर को बात करना चाहिए। हमारी भाई बहनों का जान गया है, यह मुद्दा इंटरनेशनल बनना चाहिए और ऐसे ऐसे कोचिंग माफियाओं का कोचिंग बंद होना चाहिए। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अर्चित ठाकुर को। अरे ये मैथिली ठाकुर के भाई हैं, पीछे पीछे ढोलकवा नहीं बजाते थे, वही है। क्या तगड़ा इन्होंने भोजपुरी गाने पर ढोलक बजाया है। अरे यार, जायका बिगाड़ दिए पूरा गाने का। मेन लाइन तो गाया ही नहीं, मेन लाइन तो ये है। चलिए अब बात करते हैं शिवानी कुमारी के बारे में। जैसे ही इनको बिग बॉस से बाहर निकाला गया, बिग बॉस का पर्दा फाश कर दी, अंग्रेजी में कहें तो एक्सपोज। जोन जीतने वालों और जिन्हें ट्रॉफी चाहिए, सच में जो हकदार है उन्हें कोई ट्रॉफी नहीं दी जाता है। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस ना। रवि किशन का भी रेल बना है इसमें पूरा बढ़िया से। रवि किशन भैया आए, वो भी हमको बोल रहे कि अरे शिवानी धीमे बोला करो, तुम आवाज बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलती हो, तुम उड़ता तीर लेती हो। चलिए दोस्त, अब आपको दिखाते हैं शराब कांड वाले दोस्त के बारे में। आपने देखा ही था किस तरीके से 3 लड़के के ग्रुप ने एक लड़के को शराब पिला के उस लड़के का रेप कर लिया था और यह मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसमें इतना ज्यादा हो गया था कि एक लड़के ने भी कर लिया था। उसमें अब एक बड़ा अपडेट ये आया है कि जो लोग बच गए थे ना, एक जिसके साथ हुआ था और दूसरा बच्चा जो उस वीडियो में शामिल था, उसको बंगाल के लोकल लोगों ने पकड़ लिया और कस के उसको पीटा गया और पूछा गया कि क्यों इतना ज्यादा गंदा हरकत किए। तो उन्होंने शॉकिंग चीज रिवील करके बताया और वो लोग बता रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया, हम लोग का प्रोफेशन ही यही है और हम लोग एडल्ट कंटेंट बनाते हैं और उसको इंटरनेट पे डालते हैं, ये कुछ नया बात नहीं है, ये लोग हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, ये तो गलती से इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक फनी सा चीज दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन करना चाहेंगे कि चप्पल उड़ते हुए आके आपके मुंह पे ना पड़ जाए, इसलिए कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा। हाँ तो लगा लिया ना। अब चलो बताते हैं क्या हुआ। एक लड़की को आप देखे ही होंगे किस तरीके से भोजपुरी में एकदम गंदा गाना गा के पूरे माहौल को गंदा कर दी थी। अब हमारे भोजपुरी के स्टार कह रहे हैं छोरे जो है वो छोरियों से कम है के, हम भी पेश करेंगे बढ़िया वाला। अच्छा, और गाने होने कौन कौन से और नेक्स्ट? अभी वो गोली के गाड़ बा। चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चोरी। और क्या नीलकमल सिंह ने प्रमोद प्रेमी यादव का गाना चोरी कर लिया? देखो हुआ ये कि नीलकमल सिंह ने एक गाना रिलीज किया कल ही, जिसका नाम था बरसात के मजा ला। अब जैसे ही ये गाना सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, प्रमोद प्रेमी के फैन आके गए हैं, ये गाना तो 1 साल पहले गा देवल बा हो, मर्दे काहे चोरा चोरा के गावता रहो। लेकिन इसमें सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सच में नीलकमल सिंह ने गाना चुराया है? सबसे पहले नीलकमल सिंह का थोड़ा सा सैंपल सुनिए। चलिए अब प्रमोद प्रेमी को भी लगा देते हैं।
अब देखो भैया, हम इस मामले से हाथ जोड़ रहे हैं। आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि कौन चोरी का है, कौन बढ़िया है। प्रमोद प्रेमी यादव का 1 साल पहले आया था, नीलकमल सिंह का कल आया है। हमको तो मैचिंग खैर आप खुद बताओ नीचे कमेंट में। चलिए दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं एक्स IPS आनंद मिश्रा को। आपने देखा ही होगा किस तरीके से बक्सर से जब ये चुनाव लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को वो एकदम हरा दिए थे, धूल चटा दिए थे। और बिहार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ था वो तो आप देखे ही होंगे। अब आनंद मिश्रा ने एक स्टेप और ज्यादा उठाते हुए जन सुराज ज्वाइन कर लिया है। और सच में यार जन सुराज तो लग रहा है 2025 में कमाल कर देगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है ये लोग भी जन सुराज ज्वाइन किए हैं और इनका प्लानिंग ये है कि जाति से, धर्म से, कंट्रोवर्सी से उठ के हम लोग बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। खैर आपको क्या लगता है ये सब करने से जन सुराज जीत पाएगा बिहार में? चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एल्विस यादव के बारे में। भाई साहब गजब का इनका क्रेज है। आपने देखा होगा किस तरीके से मेन कंसेशन को तो निकाल के बाहर फेंक दिया है बिग बॉस, जिसमें शिवानी कुमारी हमको 100% लग रहा था कि जीत ही जाएंगी, लेकिन गेम खेल के चालू चल के उनको बाहर निकाल दिया। और इस चीज का फायदा उठाते हुए एल्विस यादव ने एक तगड़ा वाला मीटअप किया और लोगों से अपील किया कि आप लोग प्लीज कटारिया को वोट दीजिएगा। तो भाई मेरे जितने भाई आ रखे हैं यहाँ पे, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सबको बहुत बहुत थैंक यू। मुझे पता था मैं आप लोगों को बुलाऊंगा सपोर्ट करने के लिए, तो बिल्कुल भाई एक आवाज में आप लोग हाजिर हो जाओगे। खैर हमको तो लगता है इतने के बाद तो कटारिया को जीत ही जाना चाहिए, लेकिन हाँ अरमान मलिक को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। दो बीवी वाला सारा कम्युनिटी इसके साथ है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमसे हुए एक ऐसे गलती के बारे में जिसके वजह से हाथ जोड़ के सभी ऑडियंसों से हम सॉरी कहते हैं। कल हमने खेसारी लाल यादव के गाने का ये वाला रिव्यू किया था और उसमें एक स्क्रीनशॉट दिखाया था जिसमें बताया था खेसारी लाल यादव को यूट्यूब ने टॉप में डाल दिया है। ऐसा कुछ नहीं था, वो पॉडकास्ट का प्लेलिस्ट था जिसमें खेसारी लाल यादव टॉप पे थे और ये हमसे मिस्टेक हो गया था। लेकिन गुरु अगर आगे जाने की बात की जाए तो यहाँ पे आपके सामने पेश करना चाहेंगे पवन सिंह को। 2 दिन बीत चुका है और सीरियसली 1 मिलियन व्यूज नहीं हुआ है पवन सिंह के गाने पे। और ये कोई और गाना रहता तो चलो 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाता, ये पवन सिंह का भक्ति गाना है जिसके लिए पवन सिंह जाने जाते हैं। हाँ इहो के हैं खेसारी लाल यादव भल एक दिन में भइल 1 मिलियन व्यूज। नहीं, ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए शर्म का बात है कि भोजपुरी के सुपरस्टार, टॉप सुपरस्टार का ये हाल है। कुल मिला के आप कह सकते हैं ना खत्म हो गया है, अपने ना खानदानों को खत्म कर। ना कोई फलाने जी का फैन जाके कमेंट में गाली नहीं लिखेगा। आपको हम दिखाते हैं बिहार के मधुबनी का ये लड़का है और 18 मिनट का वीडियो बनाया है जितने में भोजपुरी का 5 गाना बन जाए। उसमें आप एक बार व्यू चेक करो। ये है बिहार का असली हीरो और ये लोग हैं बिहार को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले लोग। इन लोगों का मार्केट ना खत्म हो गया है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चिराग पासवान के बारे में। भाई साहब ऐसा भयानक वाला इंटरव्यू में बात बोला है ना कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान मोदी जी को ही टेंशन दे दिए हैं। जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की वो डिमांड करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो उसमें जरूर बिहार भी होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार का एक भयानक ट्रेन हादसा जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाते जाते बची। हुआ क्या हम आपको बताते हैं। संपर्क क्रांति, जिसको आम भाषा में सप्त क्रांति एक्सप्रेस बोला जाता है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इतना भयानक दुर्घटना था कि वो ट्रेन बीच में से ही टूट गया। मतलब आधा ट्रेन आगे आधा ट्रेन पीछे। और आप इसका विजुअल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घटना होते होते टल गया। दोस्तों ये उत्तर बिहार का सबसे फेमस ट्रेन है दिल्ली जाने के लिए और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति उत्तर बिहार का हो और इस ट्रेन में यात्रा नहीं किया हो। और इस ट्रेन का ये हालत देख के सही में कलेजा कांप उठता है और आप समझिए इस चीज को कि अब रेल हादसा दुआरी पर घर तक पहुंच गया। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जाति। हाँ जाति है कि जाति नहीं। और आप लोग एकदम बेचैन रहते हैं कि अरे भैया कुछ हो, हमार जात वाला अगर विधायक बन जाए, मुखिया बन जाए, सांसद बन जाए तो हमारा तो टेंशन है दूर ना। पैसा कौड़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन रात बेरात कुछ जरूरत होगा तो फोन करेंगे तो आदमी रिस्पॉन्स तो करेगा। हाँ ऐसा ही सोच के पंडित जी को लोग जिता दिया था और रात में जब फोन किया सीतामढ़ी का लोग अपने विधायक जी को, तो ये था उनका बिहेवियर। हमको फालतू डिस्टर्ब मत किया कीजिए रात के 12 बजे। दिन भर यही फोन आता है, दिन भर 24 घंटा। इतना साला हरामजादा रद्दी साला बिहार का आदमी है, रात दिन भर यही फोन करेगा। चलिए दोस्तों
अब हम आपको दिखाते हैं झटका जो लगा है आरक्षण को बड़ा वाला। आपने देखा ही होगा किस तरीके से हाईकोर्ट ने कह दिया था कि नहीं नहीं 65% आरक्षण जो है वो हम लोग नहीं दे सकते हैं और ये गैर कानूनी है, इसको करना कहीं से ठीक नहीं है। और इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी कि नहीं नहीं वहां से हमको न्याय तो जरूर मिलेगा। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने देखा और कहा कि नहीं भैया ये आप लोग गलत कर रहे हैं, ये 65% वाला कहानी जो है वो खूब बढ़िया जो है वो नहीं है और इस चीज को लेकर हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने जो कहा था वो बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी कुछ अधिक जानकारी अपडेट जो है वो हम लोग जुटाने में लगे हुए हैं और इसका बढ़िया से फैसला जो है वो सितंबर में देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आज का सबसे कमाल का वायरल वीडियो। चलिए दोस्त यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। समाचार समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक।